बोइंग 777 रात के आसमान को चीरता हुआ जा रहा था। शक्तिशाली, खूबसूरत। यह एक ऐसी रात थी जो किसी भी अन्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन यह रात इतिहास में दर्ज होने वाली थी। अंदर 229 जाने, सपने जो केबिन बैगेज की तरह रखे हुए थे, मंजिल बीजिंग। हर यात्री के मन में एक अलग कहानी, एक अलग सपना था। कुछ छुट्टियों पर जा रहे थे, कुछ काम के सिलसिले में, और कुछ अपने प्रियजनों से मिलने। 8 मार्च 2014। एक तारीख जो अब हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी रोज की भागम भाग में डूबा हुआ था। हर तरफ हलचल थी। लोग अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे थे। परिवार वाले अलविदा कह रहे थे। बिजनेस ट्रैवलर्स अपनी घड़ियां देख रहे थे। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 एक आम फ्लाइट या यूं लग रहा था, लेकिन यह फ्लाइट कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। एक आम फ्लाइट या यूं लग रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसे पता था कि यह आखिरी बार होगा जब इस विमान को देखा जाएगा। घड़ी ने आधी रात के 12 बजा दिए। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। 12:41 सुबह के। यह वह समय था जब सब कुछ बदल गया। MH370 अंधेरे में उड़ा और नजरों से ओझल हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि यह विमान कहां गया। रात ने उसे पूरा निगल लिया, और उसके साथ ही 229 सपने भी। कैप्टन जाहरी अहमद शाह, एक अनुभवी पायलट, इस उड़ान का नेतृत्व कर रहे थे। अनुभवी, शांत। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी, जो उनके वर्षों के अनुभव को दर्शाती थी। उनके पहले अधिकारी फारिक अब्दुल हमीद अपनी कमान संभालने की दहलीज पर थे। युवा, जोश से भरे हुए और अपने करियर की शुरुआत में। प्रदर्शन के दबाव के साथ मिश्रित उत्साह। दोनों पायलटों के बीच एक समझदारी और तालमेल था, जो एक सफल उड़ान के लिए आवश्यक था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को MH370 से नियमित संचार प्राप्त हो रहा था। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। ऊंचाई, गति, सब सामान्य। फिर सन्नाटा। अचानक सभी संचार बंद हो गए। एक भया अनसेटलिंग शांति छा गई। विमान के अंदर और बाहर हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी। 1:07 सुबह के। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उम्मीद थी कि MH370 संपर्क करेगा। कुछ नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं। मिनट बीतते गए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भारी। चिंता बढ़ती जा रही थी। सन्नाटा बढ़ता गया, एक असहनीय दहाड़ बन गया। हर गुजरते पल के साथ रहस्य और गहराता गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में हड़कंप मच गया। घबराई हुई कॉल। हर कोई चिंतित था, हर कोई जवाब ढूंढ रहा था। MH370 से कोई प्रतिक्रिया नहीं। पायलट की चुप्पी ने सबको और भी बेचैन कर दिया। विमान गायब हो गया था। रडार स्क्रीन पर उसकी कोई निशानी नहीं थी। रडार स्क्रीन से ऐसा मिट गया जैसे वह कभी था ही नहीं। एक पल में सब कुछ बदल गया। मिलिट्री रडार ने एक खौफनाक सुराग दिया। एक अज्ञात वस्तु का पता चला। MH370 अपने नियोजित रास्ते से भटक गया था। यह एक रहस्यमय मोड़ था। पश्चिम की ओर एक तेज मोड़, बीजिंग से दूर। यह दिशा परिवर्तन समझ से परे था। विमान उड़ता रहा, आकाश में एक भूत की तरह, अंधेरे में अकेला, जैसे किसी रहस्य की ओर बढ़ रहा हो। शुरुआती खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई सुराग मिलेगा। जहाजों और विमानों ने इलाके की छानबीन की। हर कोने की तलाशी ली गई। दिन हफ्तों में बदलते गए। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। दुनिया देखती रही,
हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। परिवार और दोस्त बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, हर खबर पर नजरें गड़ाए हुए। खोज का दायरा बढ़ाया गया, अभूतपूर्व पैमाने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। विशेषज्ञों ने उपग्रह डेटा का विश्लेषण किया, जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर डेटा ने एक गंभीर तस्वीर पेश की। MH370 अपने अंतिम संचार के बाद घंटों तक उड़ान भरता रहा था। दक्षिण की ओर विशाल हिंद महासागर के ऊपर एक भया चिलिंग संभावना सामने आई। समुद्र में एक नियंत्रित ढलान, खोज को हिंद महासागर के एक दूर दराज के हिस्से में स्थानांतरित कर दिया गया। विमान के इच्छित रास्ते से हजारों मील दूर नीली गहरियों ने अपने रहस्यों को कसकर रखा था। भाग 5, दुनिया का ध्यान आकर्षित। MH370 के गायब होने की खबर ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। सुर्खियों ने अकल्पनीय चीजों को चीखा। यात्रियों के परिवार वाले उम्मीद की किरण ढूंढते रहे, चमत्कार की प्रार्थना करते रहे। दुनिया ने उनके साथ शोक मनाया। अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाती रही। दुनिया के हर कोने से समर्थन के संदेश आए, लेकिन रहस्य गहराता गया। अनेक अटकलें लगाई गईं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाली। अपहरण, पायलट ने आत्महत्या की, यांत्रिक खराबी, सच्चाई समुद्र की विशालता में खो गई थी। भाग 6, खामोशी में एक उम्मीद। महीने सालों में बदल गए, खोज जारी रही, अथक पर अथक। उम्मीद कम होती गई, अनिश्चितता के एक नीरस दर्द ने ले ली। फिर एक सफलता मिली। बोइंग 777 का मलबा रियूनियन आइलैंड पर बहकर आया, जो खोज क्षेत्र से हजारों मील दूर था। पुष्टि हुई, यह MH370 का था। इस खोज ने उम्मीद की एक किरण जगाई। लापता लोगों के परिवारों को आखिरकार बंद करने का एक मौका। नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर खोज तेज हो गई। मलबे की खोज के बावजूद MH370 का रहस्य बना रहा। विशेषज्ञों ने आंकड़ों का विश्लेषण किया, हर विवरण की छानबीन की। अटकलों का बाजार गर्म था। कुछ ने पायलट द्वारा जानबूझकर किए गए कृत्य की ओर इशारा किया। एक अपहरण गलत हो गया, रडार से बचने की एक हताश कोशिश। दूसरों ने एक भयानक यांत्रिक विफलता का सुझाव दिया। अचानक दबाव कम होना, बोर्ड पर आग। हर थ्योरी के अपने समर्थक और विरोधी थे, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। MH370 का क्या हुआ? लापता लोगों के परिवारों के लिए वर्षों ने कष्टदायी अनिश्चितता लाई। न जानना एक भारी बोझ था, एक निरंतर साया। वे यादों से, तस्वीरों से, इस फीकी उम्मीद से चिपके रहे कि उनके प्रियजन अभी भी जीवित हो सकते हैं। कुछ को रस्मों में, स्मृति चिन्हों में, साझा दुख में सांत्वना मिली, लेकिन खालीपन बना रहा। खाने की मेज पर खाली कुर्सी, अनुत्तरित प्रश्न जो मौन में गूंजते रहे। उनका दुख एक ऐसा घाव जो भरने को तैयार नहीं था। MH370 की आधिकारिक खोज 2017 में स्थगित कर दी गई थी। परिवारों के लिए एक हृदय विदारक निर्णय, निगलने के लिए एक कड़वी गोली। लेकिन जवाबों की तलाश जारी रही। स्वतंत्र जांचकर्ता सच्चाई की प्यास से प्रेरित होकर रहस्य को फीका नहीं पड़ने देने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने आंकड़ों पर ध्यान दिया, विशेषज्ञों से सलाह ली, नई तकनीकों की खोज की। हर सुराग, अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। MH370 की खोज मानव लचीलापन, अज्ञात को स्वीकार करने से इनकार करने का प्रमाण बन गई। MH370 का गायब होना अब तक के सबसे बड़े विमानन रहस्यों में से एक बना हुआ है। अज्ञात की शक्ति,
जीवन की नाजुकता की एक भूतिया याद दिलाता है। विमान का भाग्य एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करता है। बेहतर विमानन सुरक्षा, बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम, जवाबों के लिए एक आह्वान। हालांकि MH370 की खोज समाप्त हो सकती है, लेकिन जवाबों की तलाश जारी है, रहस्य बना रहता है। एक कठोर अनुस्मारक कि प्रौद्योगिकी के हमारे युग में भी कुछ रहस्यों को गहराई से उपजने से इनकार करते हैं।